गुड इवनिंग क्लास 10th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आज का ज़बरदस्त क्लास। आज की सेशन 2023 का पहला क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसका, सिलेबस का। अंडरस्टैंड, पहले आप सिलेबस को जान लीजिए कि हमें क्लास 10th में इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। अंडरस्टैंड, टेक्स्ट बुक में कौन कौन सा चैप्टर होता है, ग्रामर में कौन कौन सा चैप्टर होता है। तो मेरे साथ हो जाइए तैयार आज का क्लास करने के लिए सभी विद्यार्थी। वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो चलिए बात करते हैं किसकी बात, आज बात करेंगे हम लोग न्यू सेशन के इंग्लिश सिलेबस की। कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग अपने डायरी को लेकर बैठ जाइए, डायरी पेन जो भी आपके पास से लेकर बैठ जाइए आज क्लास करने के लिए, अपने डायरी पर नोट करने के लिए, क्योंकि आज आपके पूरे सिलेबस का खुलासा होने वाला है कि हम लोग पूरे ईयर भर क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से पढ़ें और अपने एग्जाम में टॉप करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, अपने स्टेट में टॉप करें। अंडरस्टैंड, तो चलिए देखते हैं आज यह वीडियो। प्यारा सा क्लास आप सभी के लिए है, तो अपने अपने पूरे फ्रेंड्स में फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या करा भाई। इंग्लिश सिलेबस न्यू सेशन 2023 एंड 2024, इस सेशन का न्यू सेशन का पहला वीडियो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। अंडरस्टैंड, देखिए क्या कहा गया भाई, फ्रोज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में, फर्स्ट टेक्स्ट बुक एंड सेकेंड इज ग्रामर, है ना। फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक एंड सेकेंड इज ग्रामर, यानी पहला लिटरेचर होता है और दूसरा ग्रामर होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिटरेचर में देखते हैं। लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोज, सेकेंड इज पोट्री एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। अंडरस्टैंड, कौन कौन सा सर, पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। तीनों में हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे आने वाला है चैप्टर। ओके, तो पहले हम बात करेंगे प्रोज का। प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कैसा हमें पढ़ना होता है, कितने नंबर का आता है, बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, डोंट मिस टू वॉच। ओके, चलिए देखते हैं। लिखा है पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अ लेटर टू गॉड। किसमें भाई, प्रोज में, है ना। प्रोज में पहला चैप्टर क्या पढ़ना हम लोग को, पहले पढ़ना अ लेटर टू गॉड। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ लेटर टू गॉड इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सेकेंड की बात करें, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर का नाम क्या है, नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। थर्ड चैप्टर इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। इन दिस चैप्टर देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट, अभी फर्स्ट इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट है और सेकंड है। हम दोनों को पढ़ने वाले हैं, दोनों को हम कवर करेंगे। देव क्लासेस पर आपको एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन कराया जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर्स, उसके शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, मल्टीपल चॉइस, हर एक एक्सरसाइजेज आपके कराए जाएंगे। तो यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइप तक हम देव क्लासेस जुड़ के अपने पूरे कोर्स को कवर करें, इंग्लिश को कवर करें, तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। क्या करा है, नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक क्या है भाई, 4th चैप्टर इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। 5th चैप्टर इज द 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड 100 ड्रेसेस सेकेंड। देख रहे हो ना, बिल्कुल देखते रहना, प्यार से देखना और इसको अपने डायरी पर नोट भी करते रहना। ठीक है, नोट करना है। यदि कोई भी कंफ्यूजन रहेगा ना, हालांकि कंफ्यूजन तो क्लास में रहता ही नहीं मेरे, यदि रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आशीष सर के पास है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्या, तो 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, 100 ड्रेसेस सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका हो गया कितने चैप्टर, 6 चैप्टर हो गए। बात करते हैं 7th चैप्टर की। 7th चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। क्या चैप्टर का नाम है भाई, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें फर्स्ट आपका आता है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड आता है कुर्ग और थर्ड आता है टी फ्रॉम असम, है ना। 3 चैप्टर, यानी 7th चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में है।
फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट इज कुर्ग एंड थर्ड पार्ट इज फ्रॉम टी फ्रॉम असम। तो 3 यहाँ पे पार्ट आपको दिए गए हैं, तीनों पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। फुल्ली वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन चलेगा देव क्लासेस पर, उसके सारे सॉल्यूशन कराए जाएंगे और एक्सरसाइज के साथ कराया जाएगा। केवल टेक्स्ट बुक ही नहीं, पूरा ग्रामर भी कराया जाएगा। अभी देखिए तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करें, 8 चैप्टर क्या करा है, मिजबिल द अटर, मिजबिल द अटर। 9 चैप्टर इज मैडम राइड द बस, मैडम राइड द बस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। 10th chapter is the sermon at Banaras and last chapter of prose is the proposal. Understand? तो ये आपके पूरे 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, कितने चैप्टर भाई, 11 चैप्टर हमको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, प्रोज में, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में पढ़ना है पूरे 11 चैप्टर। ओके, इस 11 चैप्टर को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका पहला क्लास है, क्योंकि पहले तो सिलेबस जानेंगे तभी तो पढ़ेंगे भाई ना। तो सिलेबस को पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पहला, प्रोज हो गया। इसके बाद देखते हैं पोएट्री। अंडरस्टैंड, हमने क्या कहा था, टेक्स्ट बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, फर्स्ट इज प्रोज, सेकेंड इज पोट्री एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। तो तीनों के तीनों हम लोग देखेंगे, उसके बाद ग्रामर आएगा। ठीक, तो पहला हो गया प्रोज। अभी फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। फिर लेते हैं पोट्री। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड सेक्शन पोएट्री का। अंडरस्टैंड, पोएट्री में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पोएट्री। पोएट्री मीन्स कविता, है ना, कविता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि पोएट्री में सेंट्रल आइडिया आता है। अंडरस्टैंड, सेंट्रल, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, तो सेंट्रल आइडिया को हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके आज चैप्टर्स के हम देखेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट होने के बाद। तो पहले तो आज सिलेबस की हम लोग पूरी जानकारी ले लें, कंप्लीट नॉलेज ले लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्या करा, पोएट्री। पोएट्री में पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना होता है, डस्ट ऑफ स्नो। क्या पढ़ना होता है भाई, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना होता है। ये पोयम है, पोयम, कविता, पोएट्री। अंडरस्टैंड, तो क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड क्या है, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। थर्ड इज अ टाइगर इन द जू, थर्ड चैप्टर इज a tiger in the zoo. Now chapter number 4, how to tell wild animals, how to tell wild animals. Fifth chapter is the ball poem. Sixth chapter is Amanda. Understand? Now 6th chapter is completed and next chapter is animals. Next chapter is animals. 8th chapter is the trees. 9th chapter is fog and 10th chapter is the tale of Custard the dragon. The tale of Custard the dragon, ये आपका 10वां चैप्टर है। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ पोएट्री इज फॉर एनेग्रॉगरी, है ना, फॉर एनेग्रॉगरी। ये आपके पूरे 11 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे पोएट्री में, यानी पोएम में। ओके, फर्स्ट फ्लाइट में। तो ये हो गया बात आपकी, हमने फर्स्ट सेक्शन प्रोज बता दिया, सेकेंड सेक्शन पोएट्री बता दिया। नाउ टर्न इज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट किसकी बारी है, अब सप्लीमेंट्री की है ना। तो सभी लोग फटाफट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, सभी लोग लिखते रहना और अपने पूरे फ्रेंड्स में शेयर कर देना और सबको बता दो कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देव क्लासेस पर अब कंप्लीट क्लास आपको मिलने वाला है। टोटल एक एक पॉइंट का क्लास मिलने वाला है। जो भी दिक्कतें होती हैं सबका समाधान यहाँ मिलेगा। तो करते हैं नेक्स्ट किसकी बातें, सप्लीमेंट्री की। नाउ डिस्कशन सप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री का। फर्स्ट में हमने आपको प्रोज के बारे में बताया, सेकेंड हमने आपको पोएट्री के बारे में बताया, अब थर्ड किसका सिलेबस, थर्ड है सप्लीमेंट्री के बारे में। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग टोटल बात कर रहे हैं लिटरेचर का। अंडरस्टैंड, यानी कि टेक्स्ट बुक का। सर आपको टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ना है, बुक में सारे चैप्टर का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर की। अंडरस्टैंड, देखते हैं टेक्स्ट बुक का लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। अंडरस्टैंड, देखिए क्या करा भाई, सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट चैप्टर क्या करा है, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी।
फर्स्ट चैप्टर इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. नाउ चैप्टर नंबर सेकंड, द थिफ स्टोरी. सेकंड नंबर इज द थिफ स्टोरी. थर्ड चैप्टर इज द मिडनाइट विजिटर्स. मिडनाइट विजिटर्स नेम थर्ड चैप्टर. फोर्थ चैप्टर इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. क्वेश्चन नंबर ट्रस्ट हो गया. चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. नाउ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये आपका चैप्टर नंबर 6 है. ओके, सातवां चैप्टर यानी 7th चैप्टर क्या कहता है भाई? द नेकलेस. द नेकलेस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. द नेकलेस. ओके, नेक्स्ट है द हैक ड्राइवर. नेक्स्ट भोली. भोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन्स. अंडरस्टैंड, उन सभी हैंडीकैप्ड वुमेन्स के लिए भोली एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिनको आशीष सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे आप सभी को. तो देखना मत भूलिएगा एक एक क्लासेस को. भैया एक एक क्लासेस कैसे देखोगे? जब सब्सक्राइब करोगे तब ना देखोगे यार. तो पहले क्या करो, पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस तो मत भूलना भाई, कर देना. और यदि ये बेनिफिशियल वीडियो है ना तो एक लाइक फटाफट कर दो यार. नेक्स्ट बात करें लास्ट चैप्टर. द लास्ट चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री इज द बुक दैट सेव द अर्थ. ये आपको हो गए पूरे 10 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है सप्लीमेंट्री में. अंडरस्टैंड, तो पूरे के पूरे चैप्टर हमने बता दिया आप सभी को. किसका? बुक का. अभी अभी जानना नहीं है ना, जा कहाँ रहे हो? अभी तो ग्रामर बाकी है ना. अभी तो इंग्लिश की पूरी जान बाकी है, ग्रामर बाकी है जी. ये तो अभी सेक्शन फर्स्ट हुआ है यानी लिटरेचर हुआ है. सेकंड ग्रामर की बारी आ रही है. तो सभी लोग फटाफट लिख लिए कि नहीं लिख लिए? नहीं लिखे हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. बात करते हैं ग्रामर की. तो चलिए बात करते हैं ग्रामर की. ग्रामर सर में क्या क्या पढ़ना है देखते, एक एक चैप्टर को देखेंगे. ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट. आशीष सर का ग्रामर एकदम अलग तरीके से रहता है, इजी वे में रहता है, ट्रिकी रहता है. तो ग्रामर का एक एक वीडियो देखना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, बता दे रहे हैं, नहीं तो पछताना पड़ेगा. चलिए बात करते हैं ग्रामर की. ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? यहाँ देखिए हम लिखते हैं ग्रामर. ग्रामर में हम लोग को पढ़ना है, बात ध्यान दीजिएगा. पहला जो चैप्टर आपका आता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या पढ़ेंगे भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. पहला चैप्टर आपका था पार्ट्स ऑफ स्पीच. अंडरस्टैंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सारे के सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे. यहाँ पे जितने भी टॉपिक होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन, कंजंक्शन तक, तो सारे के सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है. पहला क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सेकेंड देखते हैं भाई. सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थर्ड चैप्टर क्या पढ़ेंगे सर? पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, वेरी नाइस. उसके बाद नंबर आपका आता है फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे पढ़ते हैं वर्ब. क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे. ठीक है. इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है टेंस. क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है. उसके बाद सिक्स चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिक्स चैप्टर आपका है सिक्स चैप्टर है यूजेज. क्या पढ़ेंगे? यूजेज पढ़ेंगे हम लोग. यूजेज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. यूजेज में क्या पढ़ेंगे भाई? यूजेज में हम लोग बहुत सारे पूरे मॉडल पढ़ना है. क्या पढ़ना है आपको? पूरे मॉडल्स है ना, पूरे मॉडल्स पढ़ने हैं. मॉडल में समझ रहे हैं ना, मॉडल्स यानी यूज ऑफ मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आर्ट, सारे के सारे इज, एम, आर, वाज, वर, सारे के सारे यूज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मॉडल्स में. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? मॉडल्स है. उसके बाद जो 7th चैप्टर आता है यहाँ पे, 7th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पंचुएशन. क्या पढ़ेंगे भैया?
पंचुएशन पढ़ेंगे। पंचुएशन, व्हाट इज दिस सर? पंचुएशन सर क्या होता है? तो पंचुएशन में जैसे क्या होता है, आप कहीं कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा नोट कॉमा लगाते हैं ना, तो इसी चीज को, वाक्यों को, सेंटेंस को क्या करना पड़ता है? करेक्ट करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? कुछ यहाँ पर आपको साइन दिया गया होता है, साइन के हेल्प से सेंटेंस को सही करना होता है। यहाँ कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ स्मॉल लगाना है, कहाँ कॉमा नोट कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, सारी चीजों का यूज आपको ये आपको चैप्टर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आप चैप्टर नंबर 8 क्या करा है। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे हम लोग नरेशन। क्या पढ़ेंगे भैया? नरेशन। वेरी वेरी डिफिकल्ट चैप्टर फॉर ऑल ग्रामर। अंडरस्टैंड? सभी ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यदि है तो वह है नरेशन। क्या है? नरेशन है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसके बाद जो 9वां चैप्टर होता है पढ़ते हैं वॉयस, पढ़ते हैं वॉयस। ये मीन्स क्या होता है सर? एक्टिव वॉयस टू पैसिव वॉयस, वॉयस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रांसलेशन। ओके, इसके बाद 11 चैप्टर क्या पढ़ेंगे सर? उसके पढ़ते हैं एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे भैया? एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन या लेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एप्लीकेशन या लेटर। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 12 पढ़ना हम लोग को आर्टिकल। क्या पढ़ना है? आर्टिकल पढ़ना। आर्टिकल या इसको हम लोग बोलते हैं एसे। क्या बोलेंगे? एसे बोलेंगे या आर्टिकल बोलेंगे। ये आपको चैप्टर पढ़ना है। तो कौन कौन चैप्टर हो गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड चैप्टर इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वर्ब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे, पूरे मॉडल्स यानी प्राइमरी मॉडल्स और भाई ऑक्सिलरी मॉडल, इसमें सारे मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। पंचुएशन पढ़ेंगे, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, वॉइस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन हिंदी टू हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी आपको देगा पैसेज लाइक, उसका इंग्लिश बनाना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। एप्लीकेशन लेटर आता है आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, और आर्टिकल या ऐसे तो आप पढ़े हैं ना, ऐसे आर्टिकल यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त आपको क्लास यहाँ मिलने वाला है पूरे देव क्लासेस पर। तो कहीं जाना नहीं। यदि चाहते हो कि हम अपने एग्जाम में टॉप करें, इंग्लिश में हमारा बहुत अच्छा नंबर आए, तो आज ही देव क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक बात और बता दें, चलिए एक बार आपको और बता दें, यदि आप चाहते हैं कि हमें देव क्लासेस का नोट्स प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? हमको नोट्स प्राप्त हो जाए, है ना। देव क्लासेस का हमको नोट्स प्राप्त हो जाए पूरे। इस नोट्स में है क्या सर? इस नोट्स में आपको पूरे प्रोज का, पोट्री का, सप्लीमेंट्री का, पूरे ग्रामर का एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो आशीष सर अपने हाथ से इसको बनाया हुआ है, हैंड रिटेन नोट्स बुक है। तो यदि आप चाहते हैं कि नोट्स का PDF हमको प्राप्त हो जाए, तो आज ही आपको 9794511363 पे आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप करने के बाद आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो यदि चाहते हैं कि इसको लेकर के हम पढ़े अच्छे से, और यदि आप इसको ले लेते हैं तो पूरा का पूरा विश्वास है कि आप अपने इंग्लिश में ज़बरदस्त करने वाले हैं, बहुत अच्छा आप करेंगे। तो आज ही ऑर्डर करें 9794511363 पर, और अपने क्लास को पूरा अटेंड करें और अपने एग्जाम में टॉप करें। अंडरस्टैंड? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्लास था आपका इंट्रोडक्शन, आपके सिलेबस का फुल्ली डिस्कशन मैंने किया। इसके साथ अब आपके पहला क्लास हो गया, सेकेंड क्लास अब आप आगे चलेंगी, चाहे वो ग्रामर की होंगी, चाहे टेक्स्ट बुक की होंगी। तो पूरा क्लास करने के लिए आज ही ज्वाइन करें देव क्लासेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।